मॉर्निंग। 10th क्लास भारतीय ऑनलाइन क्लास के अंदर आपका स्वागत है। 10th क्लास में समरूपता पढ़ रहे हैं अभी। तो समरूपता बड़ी प्रश्नावली है। आपका सेकंड टेस्ट लग चुका है, उसका रिजल्ट तैयार है। आज ही आपको भेज देंगे। कैसे आ रहे हैं, क्या नंबर आ रहे हैं आपकी। मैथ्स का रिजल्ट तैयार है। हाँ, समरूपता में 13.3 के 6-7 सवाल हो गए। 7वां सवाल है, आकृति में स्थित दो त्रिभुजों का चयन करना है जो परस्पर समरूप हों यदि CB बराबर CD। 11.3 में 8वां सवाल, आकृति में स्थित दो त्रिभुजों का चयन करना है। आकृति में स्थित दो त्रिभुजों का चयन करना है जो समरूप हो यदि, इसमें शर्त भी दे रखी है, यदि कोण CBE बराबर कोण CD ABC D। त्रिभुज चूंकि कोण CBE बराबर कोण CAD, कोण CBE कोण CBE ये कोण CD इस कोण के बराबर है। तो लिखेंगे त्रिभुज चूंकि त्रिभुज ADC व त्रिभुज BEC में ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। कैसे होंगे? क्योंकि कोण CBE बराबर कोण CAD प्रश्नानुसार कोण C बराबर कोण C। इस त्रिभुज का ये कोण इस त्रिभुज के इस कोण के बराबर है और ये कोण दोनों का क्या है? उभयनिष्ठ है। इसलिए AA समरूपता से त्रिभुज ADC समरूप है BEC। इस दोनों त्रिभुजों का चयन हो गया। ये दो त्रिभुजों का चयन हो गया। दोनों त्रिभुजों में एक कोण तो दिया हुआ था, दूसरा एक कोण
उभयनिष्ठ ले लिया, इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। अब आगे दूसरा, आकृति में पी क्यू और आर एस समांतर हैं तो सिद्ध कीजिए। दूसरा अगला सवाल है इसका, बहुत इजी जी सवाल है। नौवां सवाल, आकृति में पी क्यू समानांतर आर एस हो तो सिद्ध कीजिए। त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है एस आर। इसमें इस तरह से है, ये दोनों समांतर हैं। इसका हल दोनों त्रिभुज जैसे चूंकि पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू समांतर आर एस, इसलिए कोण पी क्यू ओ बराबर पी क्यू आर बराबर कोण क्यू आर एस, कारण लिखेंगे एकांतर कोण। इसी रेखाओं के ऊपर आर की सिद्ध में ओ है, इसलिए कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ आर एस। अब लीजिए ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज पी ओ क्यू व त्रिभुज एस ओ आर में इन दोनों त्रिभुज हुए। पहला कोण पी क्यू ओ बराबर कोण ओ आर एस, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कोण पी ओ क्यू बराबर कोण आर ओ एस शीर्षाभिमुख कोण। कोण इसलिए ए समरूपता से, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप है। पी के बराबर कौन सा कोण है, एस ओ आर। एक त्रिभुज एकांतर से कर दिया बराबर, दूसरा त्रिभुज शीर्षाभिमुख कर दिया, दूसरा कोण एक कोण कर दिया एकांतर का और दूसरा कोण कर दिया शीर्षाभिमुख। दोनों कंसेप्ट लगा करके और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों क्या हो गए, समरूप हो गए। अगला 10वां सवाल, दसवां सवाल क्या कह रहा है, 90 सेंटीमीटर एक लड़की बल्ब लग गई खंभे से, कि एक ये बल्ब है
ये धरातल है, यहाँ बल्ब लगा हुआ है, एक 90 सेंटीमीटर लड़की बल्ब लगे खंभे से आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड से 4 सेकंड चलती है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गए 4 सेकंड में, 4 सेकंड में 1.2 मीटर चल रही है, चाल से चल रही है बल्ब की, 3.6 मीटर ऊंचाई पर है। ये 3 पॉइंट बल्ब कितना ऊंचा है, 3.6 मीटर ऊंचा है, और ये 90 सेंटीमीटर, तो 3.6 का 360 सेंटीमीटर हो गया। दोनों की इकाई एक होनी चाहिए, दोनों की इकाई एक होनी चाहिए। हाँ, अब ये दूरी कितनी है, चल रही है 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाई की लंबाई यहाँ से यहाँ तक 1.2 गुणा 4 बराबर 4.8 मीटर आ गया। ये 480 सेंटीमीटर हो गया। 1.2 मीटर चल रही है 1 सेकंड में, 4 सेकंड में कितनी जाएगी, 4.8 मीटर आएगी, जिसको सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुणा करेंगे। मीटर को सेंटीमीटर बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, इसलिए 480 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी छाई की लंबाई ये ज्ञात करना है, ए बी तो बल्ब हो गया, सी डी लड़की की ऊंचाई होगी, ई ये ज्ञात करना है। इसको अक्ष मान लो, इसको अक्ष। अब ये दो त्रिभुज हैं ए बी ई और सी डी ई, इसके अंदर दोनों का ई कॉमन है और यहाँ 90 डिग्री यहाँ 90 डिग्री, इसलिए ए समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। डी माना डी ई बराबर x मीटर x सेंटीमीटर, इसलिए डी ई बराबर 480 प्लस x सेंटीमीटर। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी डी ई में कोण ई बराबर कोण ई, उभयनिष्ठ कोण क्या है, ये उभयनिष्ठ कोण है। कोण ए बी ई बराबर कोण सी डी ई बराबर 90 डिग्री, इसलिए ए समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप है सी डी ई से। ए समरूपता देखो कितने काम आ रही है, ये नियम ए समरूपता का नियम लगा करके दोनों त्रिभुजों को क्या कर लिया, समरूप कर लिया। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए ए बी बटा सी डी बराबर बी ई बटा डी ई। यहाँ लिखिए चूंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। क्या होती हैं, समानुपाती होती है। अब इसमें ए बी का मान रख दिया, ए बी का 360, सी डी का 90, डी ई का मान 480 प्लस एक्स ये रहा बट्टे डी ई, डी का मान एक्स, ये कट गया, ये 4 आ गया। देखो 9 शून्य शून्य कट गया, 9 का भाग 36 में देंगे 4 आएगा, तो 4x माइनस एक्स बराबर 480, ये एक्स इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 3x बराबर 480, x बराबर 480 बट्टा 3, इसलिए x बराबर 160 सेंटीमीटर।
अतः लड़की के छाया की लंबाई 160 सेंटीमीटर या 1.6 मीटर है। इस प्रकार से इसका ये क्लियरेंस हो जाएगा कि समरूपता के नियमों का पालन करते हुए अपन किसी बल्ब के पास से कोई 90 सेंटीमीटर 4 सेकंड तक लड़की चल करके जा रही है और आगे जाने के बाद में रुकती है और उसकी छाया की लंबाई ज्ञात करनी है, तो इसको ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से अपन इसमें दोबारा देख लीजिए। सवाल में पहले डायग्राम बना लिया, जैसे प्रश्न है उसके अनुसार डायग्राम बना लिया। एक बल्ब दे रहा है 3.6 मीटर है, तो इसको सेंटीमीटर में बदला तो 360 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ बल्ब से यहाँ से एक लड़की 4 सेकंड तक चलती है, 1 सेकंड में 1.2 मीटर चलती है, तो 4 सेकंड में ये 4.8 मीटर जाएगी। तो इसको ये सेंटीमीटर में बदल दिया, क्योंकि लड़की की लंबाई सेंटीमीटर में है, इसलिए पोल की ऊंचाई को भी सेंटीमीटर में ले लिया। लड़की 4 सेकंड में जितने चली है उसको भी सेंटीमीटर में ले लिया। लेने के बाद में यहाँ से यहाँ तक की दूरी, अब ये दूरी दी नहीं है, लड़की की जो छाया की लंबाई आगे जुड़ रही है ये दी हुई नहीं है। ये दूरी कितनी दी हुई है, ये दूरी DE कितना x मान लिया। x मानने के बाद में सबसे पहले DE बराबर x ले लिया, तो DE 480 सेंटीमीटर में x जोड़ दिया तो 480 प्लस x सेंटीमीटर आ गया। अब त्रिभुज ABE और CDE में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों में ये समरूपता से ये त्रिभुज ये कोण इस कोण के बराबर 90 डिग्री और ये दोनों में क्या है, ओवेनिस्ट, इसलिए ये समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप होने के बाद इन दोनों त्रिभुजों का समरूप ABE बराबर CDE, क्योंकि E तो लास्ट में आएगा, दोनों बराबर है। 90 डिग्री B पे और D पर ये आ गया और A और C दोनों बराबर आ गए। इसके बाद में समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसका कारण दे दिया। ये जो तीसरा जोड़ा इस ये भुजा और ये भुजा से कोई मतलब नहीं है, लिया नहीं, ले सकते हैं, लेकिन इसमें 3 जोड़े बराबर होते हैं, समानुपाती होते हैं, उनमें से कोई 2 जोड़े ले सकते हैं। अब इसमें ये बटा ये भी इस भुजा की भुजा ये आ गई और इसके बटा ये आ गया, तो 90 360 बटे 90 इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ऊपर है, तो आगे वाले में भी इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ऊपर ले लिया। इन चारों का मान इसमें रख दिया। रखने के बाद में इस शून्य से शून्य काट दिया, 9 का भाग 36 में दिया, 4 आया, 4 को इस x से गुणा किया, 4x, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 480 बच जाएगा। अब 4x में से x गया 3x बराबर 480, x में x बराबर 3, 480 बटी 3 16 48 और 0 160 सेंटीमीटर। ये क्या है, x इस छाया की लंबाई है, x इस लड़की की छाया की लंबाई है। इसलिए इस समरूपता के नियम का पालन करते हुए ये कंसेप्ट लगा करके अपन क्या कर सकते हैं, किसी लड़की की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से ये क्लियर हो गया। धन्यवाद।